अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं खुरवानी की चटनी। खुरवानी को मैंने पूरी रात भिगो दिया। इसको अच्छी तरह धो के साफ़ करके फिर पानी में भिगोया था और उसी पानी में मैं इसको देचकी में डालती हूँ। बिस्मिल्लाह। इसको हम थोड़ी देर अब पका लेते हैं लो फ्लेम पे, बस हल्का सा। फिर इसको मैं ग्राइंड करके फिर आपको मिलती हूँ। इसको पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। या मैं इसको हैंड ब्लेंडर के साथ ब्लेंड कर लूँगी, फिर करके दिखाती हूँ आपको। ये मैंने इसको ग्राइंड कर लिया। अब इसमें लाल मिर्च, थोड़ा सा काला नमक, कुटी लाल मिर्च और थोड़ा सा सादा नमक ये डालेंगे। बिस्मिल्लाह। इसको 2-3 मिनट पका के फिर मैं दिखाती हूँ। ये इसे पकते हुए 2-1 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसमें डालूँगी शक्कर। चीनी नहीं डालूँगी, शक्कर डालूँगी 1 कटोरी छोटी। बिस्मिल्लाह। और इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट पका लूँगी और इसे 3 से 4 मिनट हमने मज़ीद और पका लिया है। ये गाढ़ी हो रही है, हो गई है। अब इसमें हम थोड़ा सा सिरका डाल देंगे, 2 से 3 चम्मच बस। और मज़ीद 1-2 मिनट और पकाती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ। जी ये पक गई है, पक के तैयार हो गई है। अब इसको ज़्यादा गाढ़ा करेंगे तो बहुत थिक हो जाएगी, इसको थोड़ा सा पतला ही रहने देंगे। अब मैं ये आपको बाउल में डाल के निकाल के दिखाती हूँ। ये मेरी चटनी पक के तैयार हो गई है। बस हम इसको अब ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे, बस इतना ही रखेंगे, क्योंकि ज़्यादा इसको थिक किया तो ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। पर थोड़ा सा पतला रखेंगे। अब मैं इसका चूल्हा बंद कर देती हूँ और आपको बाउल में डाल के दिखाती हूँ। चटनी बन के तैयार हो गई है, मैंने बाउल में डाल ली। आप देख सकते हैं कितनी गाढ़ी है, माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनी है। मैंने इसमें येलो कलर नहीं डाला, अक्सर लोग इसमें डालते हैं, आप चाहें तो इसमें डाल सकते हैं पकाते हुए। अब मैंने इसका असल कलर ही रखा है। वीडियो देखने का शुक्रिया। वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।